हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं कुछ ऐसे दिलचस्प किस्से इन स्टॉक मार्केट हिस्ट्री जिनका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा हुआ है ना। यानी हम जनरली स्टॉक्स को बाय करते हैं तो मैक्सिमम ये रहता है कि हाँ यार, ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। या हम किसी इंडेक्स को बाय करते हैं, किसी फ्यूचर को बाय करते हैं तो मैक्सिमम हमारे दिमाग में रहता है कि यार ये जितना भी लगा है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। आप फ्यूचर बाय कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम ये सोच के चलोगे कि यार अगर ये ज़ीरो भी हो गया इंडेक्स तो इतना हमारा लॉस हो। बट क्या उससे ज़्यादा भी लॉस हो सकता है, ठीक है। क्या चीज़ें नेगेटिव भी हो सकती हैं, या क्या कभी कोई इंडेक्स नेगेटिव हुआ है, तो उसी की स्टडी कर रहे हैं। तो बात है कोविड का क्रैश हुआ था। स्टॉक्स की बात करूं तो 70% गिर गए थे, 80% गिर गए थे। इंडेक्स की बात करें तो 2 दिन लोअर सर्किट लगा था, ठीक है। तो काफ़ी हद तक यानी 50-50% इंडेक्स गिर गए थे। बट क्या कुछ स्टॉक्स या कुछ चीज़ें आपकी 100% से भी ज़्यादा गिरी? तो वो चीज़ें हुई थी क्रूड ऑयल में। किस वे में हुई थी कि क्रूड ऑयल जो ट्रेड कर रहा था $40-50 के अराउंड, उसमें डायरेक्टली यानी वो माइनस माइनस $37 तक गया था। ये किसकी न्यूज़ है? बीबीसी की न्यूज़ है, ठीक है, जेन्युइन न्यूज़ है। -$37 यानी नेगेटिव में गया था। अब ये नेगेटिव में क्यों गया था वो तो चलो अभी आगे डिस्कस करेंगे। बट हाँ, इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ मार्केट की भी न्यूज़ है कि हाँ ये -37 में क्या था। यानी एक बैरल अगर आपको लेना है तो आप उसको लोगे तो कंपनी आपको पैसा भी देगी। इसका मतलब यही है ना कि अगर एक बैरल ऑयल लोगे आप क्रूड ऑयल, तो कंपनी आपको साथ में $37 भी देगी। समझ रहे हो? यानी किसी चीज़ को आप खरीद रहे हो और साथ में पैसा भी मिल रहा है। सो वैसे तो अच्छा लगता है, बट स्टॉक मार्केट में क्या है, अगर कोई चीज़ नेगेटिव जाती है, क्योंकि जब कैलकुलेशन की बात करूँ तो कैलकुलेशन किस वे में होती है कि यार मैक्सिमम ये ज़ीरो हो जाएगा तो मेरा इतना लॉस होगा, है ना। और उससे नीचे के बारे में तो सोचा ही नहीं जाता। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो माइनस में $37 तक आपका क्रूड ऑयल गया था। अब अगर बात करें क्यों गया था, तो देखो, एक तो कोविड के टाइम पे कंज्यूमर डिमांड तो काफ़ी डिक्लाइन हो ही गई थी। बट क्या ये काफ़ी है रीज़न? नहीं। अगर कंज्यूमर डिमांड कम होती है तो क्या होगा कि इसकी प्राइसिंग कम हो जाएगी, ये 40%, 50%, 60% तक गिर जाएगा। बट ये रीज़न नहीं है नेगेटिव में जाने का, है ना। गिरने का रीज़न है बट नेगेटिव में जाने का रीज़न नहीं, ठीक है। एंड सेकंड था कि हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट। प्रोडक्शन का आउटपुट इतना हाई लेवल था कि उससे और डिमांड कम होना, इससे प्राइसिंग कम हुई। बट डर क्या था? डर ये था कि यार इतना ऑयल है तो उसको स्टोर कैसे करेंगे, और स्टोर करने के लिए भी काफ़ी हद तक पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है कंपनीज को। समझ लो, यानी उनको क्या करना है, 2 दिन स्टोर करना है, तब तक वो किसी न किसी कंट्री में बाय सेल हो जाता है, तो उन्हें ज़्यादा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट कोविड टाइम में जब कोई बायर ही नहीं था, जब इसकी डिमांड ही नहीं बची, तो जो भी प्रोडक्शन था उसको स्टोर करने में जो उनका खर्चा हो रहा था वो इतना ज़्यादा था कि वो ऑयल भी दे रहे थे और साथ में पैसा भी दे रहे थे। समझ रहे हो? तो इस लेवल पे, यानी आप किसी चीज़ को खरीद रहे हो और साथ में पैसा भी मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि उनको डर था। क्या डर था? कि यार इसको स्टोर करने का जो हमारा खर्चा है वो इतना ज़्यादा है कि अगर कोई पैसा लेके भी खरीद ले तो हमारे लिए फ़ायदा है। अब ऑयल वगैरह को ऐसा तो नहीं है ना कि आप सोचोगे कि यार अगर नहीं यूज़ हो रहा तो फेंक दो। बट क्रूड ऑयल है ना, टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं, आग पकड़ ले तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है ना। तो ऐसे नहीं फेंका जाती चीज़ें, ठीक है। तो कंपनीज को क्या करना पड़ा? नेगेटिव में इसकी प्राइस करनी पड़ी। यानी किसी को चाहिए तो साथ में पैसा भी ले लो। अब देखो, हम ट्रेडिंग में क्या करते हैं कि यार कोई स्टॉक गिर रहा है, $100 से गिर के आया $2, तो हम सोचेंगे यार $2 पे तो बाय कर लेते हैं, मैक्सिमम लॉस कितना हो जाएगा? $2 हो जाएगा, है ना। अब सिमिलर वे में अगर हम इसको सोचें कि यार जब ये $2 आया, जब $2 आया, कोई यही सोचेगा कि यार मैक्सिमम लॉस कितना हो जाएगा? $2 मतलब
₹80 का डॉलर मान लेते हैं, हो सकता है उस टाइम 75 का हो, 70 का हो, आई डोंट नो, बट 80 के हिसाब से कैलकुलेशन देख लेते हैं कि यार ₹160 का नुकसान हो जाएगा। अब ₹160 का नुकसान नहीं होता है। जब कमोडिटी मार्केट की बात करता हूँ तो वहाँ फ्यूचर्स चलते हैं या ऑप्शंस चलते हैं। तो अगर एक लोड फ्यूचर की बात करूँ जिसमें 100 क्वांटिटीज़ आती हैं, 100 क्वांटिटीज़ मतलब आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो जाएगा? अगर $2 का यानी ₹160 का है तो 100 क्वांटिटीज़ का मतलब 16,000 का लॉस हो जाएगा। 16,000 का लॉस हो जाएगा, बट एक फ्यूचर खरीदने के लिए ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख रुपए रिक्वायर्ड होते हैं, है ना, फ्यूचर खरीदने के लिए। बट हाँ, यहाँ कैलकुलेशन के हिसाब से क्या बन रहा है कि यार मैक्सिमम 2 लाख रुपए का, सॉरी 16,000 रुपये का लॉस हो जाएगा। बट जब वो नेगेटिव जाने लगा $40 तक, यानी 2 के कंपेयर में 38 तक गया नेगेटिव, तो टोटल 40 हो गया, 3,20,000 का लॉस। जो एक्सपेक्टेशन थी 16,000 की, उसकी जगह कितना हुआ लॉस? 3,20,000। तो कभी कभी अगर कमोडिटी मार्केट की बात करें तो कमोडिटी मार्केट इस टाइप के रंग भी दिखाता है। तो अगर आप ट्रेडर हैं, चाहे आप इक्विटी में कर रहे हैं, चाहे आप किसी में भी कर रहे हैं ना, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट बाकी सारे कंपनीज पे पड़ता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इससे होता है, काफ़ी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग में ये काम आता है, कई इंडस्ट्री तो इसी पे चलती है ना। हमारे जो यहाँ पर है एशियन पेंट है, रिलायंस है, इन पे काफ़ी इम्पेक्ट होता है क्रूड ऑयल के भाव अप एंड डाउन होने का, ठीक है। सो चीज़ों को समझो कि हाँ यार, वो चीज़ें जो हम सोच रहे हैं, यार मैंने सोचा 16,000 का लॉस होगा, उस हिसाब से मैंने मल्टीपल पोजीशन बना ली और एक ही क्लिक में यानी एक ही झटके में मैक्सिमम मेरा जो लॉस कटा वो इससे 20 गुना कटा, है ना। इस वे में होती है कमोडिटी में ट्रेडिंग। तो थोड़ा इन चीज़ों को भी लेके चलना। इस टाइप से मत होना कि कभी सिल्वर गिर रहा है, गोल्ड गिर रहा है, कोई भी चीज़ गिर रही है तो हम ये सोचे कि मैक्सिमम लॉस 0 पे होगा, नहीं, है ना। चीज़ों को समझ के चलना। अब ये ओनली क्रूड ऑयल का हाल नहीं था, सेम सिचुएशन हुई थी नेचुरल गैस में भी, ठीक है। वो भी ट्रेड होता है MCX में, यानी इंडियन मार्केट में वो भी ट्रेड होता है। क्रूड ऑयल भी होता है और नेचुरल गैस भी होता है। तो इन फ्यूचर कभी भी आप सोचें कि यार इनमें हमें ट्रेड करना है, तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि यार ये नेगेटिव भी हो सकते हैं वह सिचुएशन में। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी और ये छोटे से एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, सो दैट हिस्ट्री की इस टाइप की दिलचस्प चीज़ें मैं बता सकूँ। थैंक यू। कमेंट जरूर करना, है ना। थैंक यू।